जामुन खाते हैं, जितने फल हैं वो खाते हैं, लड्डू नहीं खाते हैं गणेश जी। लेकिन हम लोग को लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू मोदकम दिए जले जा रहे हैं, जबकि उनका जो है प्रिय भोजन जो है, ते ध्यान रखा करो। और सबसे बड़ी प्रसाद जो होता है ना, वो प्रसाद भी आप समझ लो, सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? तो प्रसाद है यानी हर किसी से हमारा जो स्वभाव है वही प्रसाद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग देश विमुक्त यस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवसई विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण की बात हम मानो, भगवान कृष्ण की हम खूब पूजा करते हैं लेकिन उनकी बात हम नहीं मानते हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई तुम राग द्वेष से विमुक्त होकर के बिना किसी यानी ये क्या नाम बिना किसी मांग के निर्दोष निश्चल बेशर्त प्रेम करते हो, वही सबसे ज्यादा अद्भुत प्रेम होता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई जब तुम इस प्रकार से प्रेम में होते हो, इस प्रकार से तुम आनंद में होते हो, राग द्वेष से मुक्त होते हो, तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद स्वतः बरसता है और वो असली प्रसाद है। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो प्रसाद जिसको मिलने लग जाता है ना, प्रसादे सब रोगा नाम सब दोखा नाम सब शोका नाम अस्य उपजायते, प्रसादे सब ग्रंथि नाम दोषा नाम पापा नाम रोगा नाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसी आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब वो प्रसाद मिल जाता है तो क्या होता है कि हम आनंद से भर जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं। इतना अद्भुत यानी प्रसन्नचेतस, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हो, दुखी कभी हो ही नहीं सकते। और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी तरह से काम करती है और समस्त रोगों से मुक्त कर देती है। जितने भी दुख है, रोग है, व्याधि है, हर रोग से मुक्त करती है वह प्रसाद जब प्रभु का मिलता है तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। तो मैं ये कर रहा, और उससे आपकी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो आप अपने जो परमात्मा से मिला है, मां से मिला है, इसलिए मां का प्रेम विश्व में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, जो हम जिंदा हैं, मां के कारण, क्योंकि मां ने ही हमें शरीर में वह जो तीसरे सप्ताह में, पांचवें सप्ताह में और जन्म के बाद भी उसने जो इम्यूनिटी शक्ति जो प्रदान की है इम्यूनोग्लोबिन के रूप में, IgG, IgA, IgM, वह जो है उसकी देन है। और माता पिता के दोनों से मिलन से जो हुआ है, इसलिए माता पिता को बहुत स्वस्थ होना चाहिए, तब उसे जो इम्यूनिटी मिलती है वो बहुत शक्तिशाली मिलती है, रोग से लड़ने की ताकत। तो ये ध्यान रखा करो। और फिर उस इम्यूनिटी को संभाल कर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। तो उस इम्यूनिटी को कैसे संभालेंगे? तो हम ऐसे आहार लेंगे जो हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाए। उसमें पहला आहार आता है किसका? विटामिन ए युक्त आहार। विटामिन ए वाले जितने भी आहार हैं वो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो विटामिन ए किस में मिलता है? गाय के घी में मिलता है, गाय के दूध में मिलता है, भैंस के दूध में मिलता है, लेकिन गाय के दूध में सर्वाधिक होता है। भैंस के दूध में, दूध जितने भी होते हैं ना,
और सबसे ज्यादा मां, बच्चे को कहां से मिलता है? मां के दूध से। उसको बोलते ही हैं ह्यूमन्स मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स, जो हमारे पेट में जा करके अच्छे किस्म के बैक्टीरिया को पैदा करता है। जब मां का दूध बच्चा पीता है तो उसके शरीर में खास प्रकार के बैक्टीरिया प्रवेश करती है, जिसको बोलते हैं जो जीवन भर हमारी कैंसर से रक्षा करता है, जीवन भर कैंसर नहीं होने देता है, कोशिश करता है कि कैंसर नहीं हो। फिर भी हम अपने आदतों के गुलाम होकर के उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, कैंसर को बुलाते रहते हैं। तो ये ध्यान रखो, विटामिन ए युक्त आहार सब्जियों में कौन कौन से हैं? तो रंग बिरंगे जितनी सब्जियां हैं सब में विटामिन ए है। पीले रंग का गाजर है, पीले रंग का आम है, पीले रंग के केला है, पीले रंग का कद्दू है, पीले रंग का आपके जितने भी इस प्रकार के आहार हैं, ऑरेंज कलर के जितने आहार हैं, ऑरेंज कलर के क्या क्या हैं? तो गाजर है, पीला भी गाजर मिलता है। और लेकिन लोगों को उनको पता नहीं है, बेवकूफ़ी के कारण क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो विदेशी जो है ये है। अरे वो विदेशी नहीं है, वो भी क्योंकि 4 प्रकार के गाजर होते हैं। लाल गाजर होता है, पीला गाजर होता है, पर्पल कलर का काला गाजर होता है और सफेद गाजर होता है। ये 4 प्रकार के गाजर खाए कि नहीं खाए हैं? आप तो खाए होंगे, खाया ही नहीं है? सफेद अफगानिस्तान में मिलता है। तो ये जो है ना 4 प्रकार के गाजर जो है ना, जिसमें 3 प्रकार के गाजर में तो पर्याप्त मात्रा में है, लाल, पीला और ऑरेंज। तो नारंगी रंग के भी गाजर मिलता है, ऑरेंज कलर के भी पपीता मिलता है अंदर से, पीला भी होता है, ऑरेंज भी होता है। देखा है कि नहीं देखा है पपीता ऑरेंज कलर के नीचे अंदर से? तो इन सब में भरपूर विटामिन ए होता है और ये हमारे रोग से रक्षा करने वाले, क्योंकि हमारे शरीर में जो सुरक्षा सैनिक का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो कौन कौन सेंटर है? वो ट्रेनिंग सेंटर तो लीवर है, किडनी है, ब्लड है, आपके बोन मैरो है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बनाया जाता है। अरे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमाल का है। फेफड़ा है, आपके जो है बहुत सारे अंग है, ब्लड है। तो ये जो है ना वहां बनते हैं नाना प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, उनकी सैकड़ों प्रकार के। साइटोकाइंस के कितने रूप हैं? आपके जो है कीमोकाइंस के कितने रूप हैं, उनका नाम ही लें तो घंटों लगेगा। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो कि इन सब के निर्माण में जो है ना इस प्रकार के आहार जो है ना बहुत उपयोगी होता है। तो ऐसे आहार हमें लेना चाहिए। दूध का प्रयोग करो। जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो गहरे हरे रंग वाले सब्जी जो है रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? बताओ। है? हाँ, देखो पालक है, पालक के बाद आता है सलगम का पत्ता, उसमें बहुत है विटामिन ए। मूली का पत्ता, मेथी का पत्ता, चौलाई का पत्ता, जो गहरा हरा रंग का है,
जितना डार्क ग्रीन हो गया, और ये हमारी जो है ना त्वचा की सुरक्षा करती है। इसलिए मैं यहाँ कहते हैं स्किन प्रॉब्लम है, अरे गाजर पालक का रस पियो, तुम टमाटर का रस पियो। लाल रंग के और कौन से आहार हैं बताओ? टमाटर है और है? अनार है और अमरूद है। लाल अमरूद खाया कि नहीं खाया है? और आपके जो है तरबूज है, गुड। और तो इसमें विटामिन ए का एक रूप होता है लाइकोपिन। एप्पल और स्ट्रॉबेरी, चेरी भी, चेरी थोड़ा सा जो है ना दूसरे कलर का है, हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन विटामिन ए की दृष्टि से। तो इन सब का जो है ना प्रयोग हमें मौसम के साथ जब भी हो, देखो आपका रोग से लड़ने की ताकत को कैसे बढ़ाता है। फिर बीमार नहीं होगे, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जो हमें कहां से मिला है? परमात्मा से मिला है। जो हमें कहां से मिला है? मां से मिला है। जो हमें कहां से मिला है? हमारे माता पिता से, जिसमें मां का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये इम्यूनिटी को जब हमें मिल गया है तो उसे संभाल कर हम कैसे रखें। तो इस प्रकार को आहार खाओगे। फिर दूसरा, विटामिन सी वाले आहार, जितने विटामिन सी वाले आहार हैं वह जो है, तो उसमें क्या आता है? सबसे पहला नंबर है विटामिन सी का राजा महाराजा आंवला। देख, आंवला इतना अद्भुत है, वो हमारी इम्यूनिटी को ऐसा बढ़ाता है कि खोए हुए अंग भी हमें मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने च्यवनप्राश का नाम सुना है, जिसका नाम है च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का मुख्य आहार वो क्या सेवा है? आंवला है। तो इस आंवले का प्रयोग करके, इसकी कहानी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो? कौन कौन जानता है इसकी कहानी? जरा हाथ उठाना। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश की कहानी एक भी नहीं हाथ उठ रहा है, एक व्यक्ति का। तो च्यवनप्राश जो है एक महान ऋषि थे जो तपस्या में रत थे, और ऐसे उनके चारों तरफ दिमक लग गया था। बांबी, दिमक की बांबी, मिट्टी, दिमक की बांबी जानते हो ना? दिमक की मिट्टी जो है चारों तरफ लग जाता है। सिर्फ उनकी आंखें चमक रही थी, पूरे सिर से लेकर पैर तक पूरा बांबी लगा हुआ था, आंखें चमक रही थी। दूसरे राज्य की राजकुमारी सुकन्या नाम की, वो आखेट के लिए, वन विहार के लिए गई, और उसने देखा कि दो हीरे चमक रहे हैं, दो मोती चमक रहे हैं, और उसने सीख लिया और सीख से आंखों को निकाल लिया। वो उनकी समाधि टूटी, समाधि में रत थे, वो ध्यानस्थ समाधिस्थ थे। तो उनको पता रहती है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा को मालूम हुआ, उस समय के राजा कितने न्याय प्रिय होते थे। उस राजकुमारी की 14 साल की, उस राजकुमारी की 13-14 साल की, उसकी शादी उसी अंधे 100 साल के ऋषि से कर दिया। वह अपने भाग पर रोती हुई घोर तपस्या की। तो जो देवताओं के डॉक्टर हैं, कौन है देवताओं के डॉक्टर? बताओ विद्यार्थी सब हैं? अश्विनी कुमार, देवताओं के डॉक्टर क्या नाम है? अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उन्होंने जो है इस आंवले का प्रयोग बताया, और आंवले को पृथ्वी पर लाने का श्रेय उस सुकन्या नाम की राजकुमारी को जाता है। और उसका प्रयोग किया, और वह जो ऋषि थे, च्यवन ऋषि, उन्होंने जवान हो गए। देख, बुढ़ापा से जवानी आ गई, उनकी आंखें सही हो गई। इसलिए आंवला आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जवानी आ गई, उनके बाल भी बिल्कुल सही हो गए। अब देखो, इस पर जो है ना
हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज नहीं किया, रशियन वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये जो कहानी है, इस कहानी के पीछे कोई जरूर कोई ऐसा विज्ञान छिपा होगा, कोई रहस्य छिपा है। तो उन लोगों ने इस आंवले पर रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि भाई इसमें जबरदस्त एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जबरदस्त सक्सिनिक एसिड होता है, जो बुढ़ापे को जवानी में बदलता है। यानी जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, सेल्स नष्ट हो चुके हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, तो उसे ये नया कर देता है, पुनर्जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए जो है ना, ये आंवला नया जीवन देने वाला होता है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इस आंवले का प्रयोग भी हमारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। दूसरा नींबू है, संतरा है, मौसमी है, और जितने भी ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां में हैं, उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो उन सबका प्रयोग करो। और कल इसी विषय पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए विटामिन ए और विटामिन सी ही नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी9, फॉलेट, विटामिन बी6, ये सारी चीजें चाहिए। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के भी 3 रूप होते हैं, उस सब कल चर्चा करेंगे। बेटा 10 साल का है, बिस्तर से सुसु करता है, उनका उपाय बताइए। सुनो, छोटा हो चाहे बड़ा हो बच्चा, जो बिस्तर पर सुसु कर देते हैं, उनको 2-3 प्रयोग कराया करो। एक तो उनको बीच बीच में उठा दिया करो, रात को सोने के पहले उनके हाथ पैर अच्छी तरह धो करके सुलाओ। और दूसरा जो है, दिन में जब भी पेशाब लगे तो उस बच्चे को ट्रेनिंग दो कि तुम पेशाब को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारा जो है ना पेल्विक फ्लोर जो है वो अच्छी तरह विकसित नहीं हुई है। यानी पेशाब को धारण करने की क्षमता मूत्राशय जो है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पेशाब को कुछ देर रोकने का प्रयास करे वो। और फिर तीसरा काम, उसके रीढ़ की मालिश करो। रीढ़ में भी विशेष रूप से कमर के ऊपर की जो वर्टेब्रा है, जो लंबा रीजन से जुड़ा हुआ है, L3, L4, वहीं से जो है हमारा रेगुलेट होता है दिमाग के द्वारा। दिमाग और यहाँ सिग्नल पहुंचता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो सिग्नल पहुंचता है कि भाई तुम जल्दी से खाली करो, तो उसकी थोड़ी सी मालिश करो ताकि वो सिग्नल अच्छी तरह से काम करना शुरू करे। तीसरा जो है 100 ग्राम तिल, 20 ग्राम अजवाइन। ये किसका प्रश्न है? कौन दिया था प्रश्न? अब तो सोई हुई हो, आराम से लेटी हुई हो। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, काला तिल। 100 ग्राम अजवाइन मत डाल देना, 100 ग्राम काला तिल, 20 ग्राम अजवाइन और 20 ग्राम कद्दू का बीज। ये जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड की भी गड़बड़ी होती है, रात को बार बार पेशाब होता है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। वे महिलाएं, उनके लिए भी उपयोगी है। ध्यान रखो, जिनके बच्चा पैदा करने के बाद जो है पल्विक जो मसल्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और उन्हें भी पेशाब को रोकने में अक्षमता होती है। वो जाते जाते पेशाब निकल जाता है, पेशाब रोक नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस महिलाओं को। तो उनको भी जो है ना, ये चीजें जो है, इस लड्डू को, इसका लड्डू बना लो गुड़ डाल करके। प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी के कारण जो बार बार पेशाब होता है, उनके लिए भी, 50 साल के बाद के लोगों के लिए। और इस लड्डू को रात को सोते समय एक लड्डू खिलाओ, 10-15 ग्राम का लड्डू बनेगा एक, आराम से खा करके सो। इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इससे दिमाग का आनंद प्रदान करने वाला सेरोटोनिन
को और लेसिथिन को बनाने वाला इसमें तिल है, गुड़ है, जिससे नींद भी अच्छी आती है और पेशाब भी अच्छी तरह से आप नियंत्रित कर लेते हो। बस आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।